friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं. ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं. जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं. सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं. ये सेलेनाइट है और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है. और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं. ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं और ये नाइफ मॉडल्स हैं और ये एरो मॉडल्स हैं. सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर. सो आज हमारा क्लास है रिलेटेड टू कॉर्ड्स. लास्ट टाइम हम फाइनेंस के रिलेटेड कॉर्ड के बारे में डिस्कस किए थे. आज हम रिलेशनशिप के रिलेटेड कॉर्ड पे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अ वेरी डेप्थ सब्जेक्ट. ये कोई 1 घंटे में या तो 4 घंटे में हम कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते हैं, मगर आपको जो बेसिक्स है वो बेसिक्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते को लेके इतना परेशान है और रोज मुझे इतनी फोन कॉल्स आते हैं. तो इन इतनी सारे लोगों को हम समाधान नहीं कर सकते हैं कि 50 है 100 है तो फिर भी समाधान कर सकते हैं, हजारों में आते हैं तो हम समाधान नहीं कर सकते हैं. तो वो लोग भी परेशान है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार इसके बारे में एटलीस्ट 2 की तो आपको इंफॉर्मेशन दे दो. हाउ टू कट अवर नेगेटिव रिलेशनशिप कॉर्ड्स क्लास स्टार्ट करेंगे. सो रिलेशनशिप का मतलब क्या है? फर्स्ट मीन्स ये रिलेशनशिप ओनली जिंदा आदमी के साथ ही या ह्यूमन बीइंग के साथ ही या लिविंग बीइंग के साथ ही होने की कोई जरूरी नहीं है. किसी वस्तु के ऊपर, किसी प्राणी के ऊपर, किसी जीवी के ऊपर रह सकते हैं. अभी किसी किसी को आपने शायद एक रॉबर्ट की कोई फिल्म है इसका, शाहरुख खान का, फिर उसपे उसका बेटा को एक रावण बहुत पसंद है और वो बोलता है हीरो से भी विलन को ज्यादा पावर होना चाहिए पापा, ऐसा उसको रेडी करो. तो रावण एक रेडी करते हैं. तो वो बच्चा को नेगेटिव चीज बहुत पसंद है ना. शाहरुख खान की एक फिल्म है करीना कपूर की, आई थिंक लाइक शी इज करीना कपूर ना, मुझे फिल्म की ज्यादा नॉलेज नहीं है. ओके, सो ऐसा किसी किसी को बहुत तेज मिर्ची पसंद है, किसी किसी को बहुत तेज मिर्ची पसंद है, बहुत तेज मिर्ची पसंद है और तीखा पसंद है. वो उसको नुकसान भी कर रही है मगर फिर भी उसी के साथ वो ही खा के वो खुश है. चाहे तो भले कल सुबह परेशान हो जाएंगे, रात को सोते पूरी रात परेशान हो जाएगा, मगर उसको तीखा ही पसंद है. तो एक नेगेटिव कॉर्ड ऐसा जुड़ा है उसके साथ, फिर वो ही खा के खुश है, मगर इसका बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो इसको उस मिर्ची से ये नेगेटिव कॉर्ड जो है उसको कट करना है. ओके, ये माइंड वो ही चाह रही है. कई लोग कई एडिक्शंस होते हैं, मालूम है हर इंसान को अच्छा क्या है बुरा क्या है हर इंसान को मालूम है, मगर वो मजबूर हो जाते हैं वो ही गलत काम ही करने के लिए. ओके, ये मत सोचना बेचारे को मालूम नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, सबको मालूम है अच्छा क्या है बुरा क्या है, मगर वो मजबूर है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे. इतना हाईएस्ट एक नेगेटिव फोर्स ऐसा है, इसको उसी की डोर खींच रही है. फिर उनकी बीच में इनकी बीच में क्या है, एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है और 24 आवर्स फिर उसको सजेशंस, थॉट फॉर्म्स की रिलेटेड उसको सजेशंस मिल रही है और उसके थ्रू वो नेगेटिव काम करवा के फिर वो आनंद ये लोअर डायमेंशन के लोग उसको ले रहे हैं और वो लोग वीडियो में आ जाइए. ओके, तो गॉट माय पॉइंट. सो और कई लोग, अब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मेन सबसे पहले हम वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशन की बात करेंगे. सो ये क्या होता है, कई लोग शादी होती है मगर हस्बैंड के साथ रह ही नहीं पाते हैं. जैसे 2 साल 3 साल रह गया या तो 10 साल भी रहा था या तो विदा होके ही वापस आ गया, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं. या तो एक घर में ही रहते हैं मगर अलग अलग कमरे में रहते हैं,
एक दूसरों के साथ भी रह नहीं पाते हैं और एटलीस्ट खाना भी खा नहीं पाते हैं। ये या तो लेडीज को या जेंट्स को क्या होती है, पास्ट लाइफ की जो भी फैमिली मेंबर है, अपना हस्बैंड या कोई ना कोई, फिर इनके साथ स्वादिष्टान चक्रा से कॉर्ड कनेक्ट होती है, वहां से ये इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। लड़की देखो खूबसूरत है, दहेज देखो 2 करोड़ रुपए देते हैं, पढ़ाई देखो सुपर है, मगर रिश्ता आती ही नहीं है और रिश्ता होती ही नहीं है। फिर इसके साथ पास्ट लाइफ का कॉर्ड कोई भी कनेक्टेड है। एक कॉर्ड्स में भी बहुत वेराइटीज है। एक तो नेगेटिव कॉर्ड होता है, जो अपन को नेगेटिव, वो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स, खाली एक सोच विचारे बेचते हैं। ओके, ओनली तो सोच विचार बेचते हैं। तो वो सोच विचारों के साथ हम काम करते हैं, उस सोच हमारे अंदर वो सोच ही आती है। हमको 100% मालूम है हस्बैंड के साथ झगड़ना नहीं है, मगर अब हम अपने आप को रेसिस्ट कर नहीं पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। फिर इसको बिना झगड़े, ये थका हुआ आया है, फैमिली के लिए काम कर रहा है, फैमिली के लिए कमा रहा है, ये बात मालूम चलने के बाद भी तुमने लेट आया, इस बात से इससे खूब झगड़ते हैं लोग। लेडीज को मालूम नहीं है ये बात, ये हस्बैंड ने मजे करके आया या काम करके आया, मालूम है ना? मालूम है? जेंट्स बताइए इसकी आंसर, मालूम है ना? मगर फिर भी लेडीज क्यों झगड़ते हैं? वो एक फीलिंग आती है, जब तक वो अपने अंदर की शैतानी को पूरी नहीं करते इनको सब्र नहीं आती है। वो सब्र, ऐसा नहीं है वो बुरी है, फिर आपको खिलाती है पिलाती है सब काम करती है, मगर उस टाइम पे कुछ हाविल होते हैं, वो नेगेटिव कॉर्ड है जो लोअर डायमेंशन के लोगों से ये कनेक्टेड हो है, फिर वो अपने आप को रेसिस्ट कर नहीं पाती है। ओके, दूसरा सेम प्रॉब्लम ये जेंट्स के साथ भी होता है। ओके, पास्ट लाइफ की कोई भी नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है, वाइफ के रिलेटेड या अपनी लवर के रिलेटेड है, ये इसने किसी को शादी करता हूँ बोल के वादा किया, फिर या तो इसके साथ रह के इसको चीटिंग करके छोड़ दिया, ये कई चीजें, कई लेडीज कच्चा बच्चा सब निकलवा के बॉयफ्रेंड से फिर इसको छोड़ देते हैं। तो अभी फिलहाल का भी, प्रेजेंट का भी कॉर्ड रहती है, पास्ट का भी कॉर्ड्स रहती है। ओके, सो ये कोई भी कॉर्ड है, फिर वो ऐसा अभी हमको उसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलते रहता है, ये थॉट फॉर्म्स में हमको आते हैं। ओके, तो ये हमारा सोच विचार बदलते रहते हैं। कभी कभी हम बहुत अच्छा रहते हैं और इसके लिए खीर सब चीज खिलाते पिलाते हैं, और सडनली कोई बिना बात के ही हम इतना बुरी बुरी झगड़ के फिर इनसे छोड़ के चले जाते हैं और बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं, और दोबारा इनके साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं। जब वो कॉर्ड कंप्लीट कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम उस हस्बैंड के साथ जैसे 10 साल से रह रहे हैं, अब रह नहीं पाते हैं। तो 10, जब इंसान अच्छा नहीं है तो 10 साल हमने कैसे बिताया, 10 साल कैसे बिताया, मगर अब क्यों नहीं बिता पा रहे? तो वो इंसान तो वही है, हमारे साथ या इनके साथ हो या हमारे साथ हो, कुछ ना कुछ एक नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो इंसान, वो थॉट्स ऐसा हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है, ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ के चले जाओ, इससे भाग जाओ, इससे दूर रहो, इसके हाथ के खाना मत खाओ, इसकी शक्ल मत देखो, इसके साथ बेटा मत, इसके हालचाल मत पूछो। इस तरह की इंसान अलग हो जाता है। घर पे हम है ही नहीं जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है वो। इतने साल से इतना घर भी बना लिया, बच्चे भी कर लिया, अब बिना प्यार के तो बच्चे होएंगे नहीं, बच्चे भी हो गए, अब क्या हो गया इनकी दिल पे, है ना, और रह के और बढ़ना चाहिए, अब कैसा मूड बदल गया, है ना। तो ये एक कॉर्ड कनेक्ट होती है। ओके, और दूसरा बात, फिर ये कॉर्ड हुए तो शुरू से होना चाहिए, बीच में क्यों आया? ये लोग जो पास्ट लाइफ में जिस उम्र में, जो एज में, जो पर्टिकुलर काम करते हैं या वहां किसी को परेशान करते हैं, अभी भी उनको तकरीबन जैसे 32 ईयर्स से 34 ईयर्स के बीच में ये स्टार्ट हुआ है, तो इधर भी 30 से लेके 34 के बीच में फिर सेम स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर इसने पास्ट लाइफ में किसी लेडीज को इस उम्र में इसने बहुत परेशान किया, फिर उसने सुसाइड करके मर गया। अभी तक इसकी वाइफ सही है, इसको 30 ईयर स्टार्ट हुआ, फिर वो वाइफ इनके साथ बुरा बुरा बिहेव करना, फिर 10 साल संसार करके शादी करके सब चीज करके साथ में दोनों मेहनत करके घर मकान बना के, इसके बाद इसके ऊपर कोर्ट केस करती है, पुलिस केस करती है, और इसको जेल में कैसे न कैसे मैं इसको जेल में भिजवाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं अकेली रह जाऊं, मगर इसको जेल भिजवा दूंगी, इस बात पे जिद होके बैठ जाती है और मानती नहीं है। और 10 साल इसने इसके पैर दबाया, खाना खिलाया, इसके बच्चों को पाला, सब करा,
अब इसको क्यों मारना चाहती है? एक बात सोचने की बात है ना, अब क्यों मारना चाहती है? सो वो पास्ट की ये जो कॉर्ड है इसको कट करना है। और लोगों को जैसे हीलर है कोई बोलते हैं, जिसको मालूम नहीं है कि इसको कैसे कट करना है, तो लोगों को मालूम नहीं चल के क्या करते हैं, अभी जो हस्बैंड है ये लोग सोचते हैं ये हस्बैंड इनको परेशान कर रहे हैं, तो इससे कॉर्ड कट करवाते हैं। खतरनाक सोच विचार अभी का नहीं होती है, 10 साल रह के, 15 साल रह के, 5 साल रहने के बाद नहीं होती है, ये पास्ट की है, ये थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स में आ रही है। पास्ट वाले की जब हम कॉर्ड कट कर रहे हैं तो ये एथरिक कॉर्ड्स होता है, मींस कॉर्ड्स में भी बहुत वेराइटीज है, ये एथरिक कॉर्ड्स होता है। एथरिक कॉर्ड्स का मतलब पास्ट लाइफ का जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, या पेरेंट्स के साथ अभी हमारे को बनने रहे, सिस्टर के साथ नहीं बन रहा है, या पार्टनर के साथ नहीं बन रहे, या बिजनेस के पार्टनर के साथ नहीं बन रहे, हम बहुत विकृत रूप में, बहुत ताकतवर रूप में हम इससे परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब पास्ट लाइफ में जिसको भी हमने परेशान किया है, उन लोगों की एथरिक बॉडीज हायर डायमेंशन पे नहीं जाके अभी भी नीचे वो सफरिंग लेके अभी भी सफरिंग हो रही है। तो ये 100% हमको फुल फोर्स से वो हमारे ऊपर इतना ही नेगेटिविटी दे सकते हैं, ओनली थॉट्स एंड थॉट फॉर्म से। तो वो क्या होता है, कभी कभी ऐसा सोच विचार आते हैं मैं इसको छोड़ के चले जाऊंगी, मगर शाम को क्या होता है हम अपने आप कूल डाउन होके नहीं छोड़ते हैं, फिर अकल आ जाती है, फिर कभी कोई इंसिडेंट हो जाती है, फिर हम मम्मी को फोन करके मुझे रहना पसंद नहीं है मम्मी मैं आ जाऊंगी बोलते हैं, फिर आपकी मम्मी बोलती है आ जाओ, नहीं नहीं मम्मी नहीं नहीं आऊंगी, फिर ये बोल देते हैं, फिर किसी ना किसी फ्रेंड्स को फोन करके ये आएगी ना शाम को, इसका है ना ये बता दूंगे, वो करते हैं, बस इसकी शक्ल देख के क्या करते हैं फिर ठंडा हो जाते हैं, नहीं नहीं यार ये ऐसा है नहीं है, बस कभी कभी क्या अभी शायद डेट आने वाले हैं, या है ना मुझे मोनोपॉज की टाइम है, मेरा क्या ऐसे दिमाग है ना ऐसे फील हो गया, नहीं नहीं यार, फिर ठंडा हो जाते हैं। ओनली जब थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स काम करते हैं ऐसे ठंडा हो जाते हैं, होते हैं मगर ठंडा हो जाते हैं। मगर जब पास्ट वाले की एथरिक बॉडीज अभी भी नीचे ही है, फिर वो ठंडा नहीं होती है, फिर वो रेज हो ही जाती है, घर पे इतनी सी रेज होते हैं, पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर देती है, फिर पुलिस स्टेशन में भाग के जाके मार के भी, वो लेडीज जेंट्स को मार के भी पहले वो पुलिस स्टेशन में भाग जाती हैं, और पूरी परिवार, सिस्टर कहीं अमेरिका में रहते हैं और मदर कहीं और प्लेस में है 2000 किलोमीटर दूर पे, फिर भी उसके ऊपर भी केस लगाती हैं, और सबके ऊपर पूरा खानदान को अंदर रखवा के ही मारूंगी। फिर इस बात पे वो जिद हो जाती है, और हम पैसे दे देंगे, कोर्ट केस मत करो, ये मत करो, मत कुछ भी बोलते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको जेल भिजवाना है। इसी बात पे जिद पे बैठ जाते हैं। आपने सुने होंगे ना बहुत सारे केसेस, क्योंकि उसको पैसे से मतलब नहीं है, बिकॉज उसको अभी इस शी इज नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट। ये मल्टी डायमेंशन जो हम बात करते हैं, ये पास्ट जो इसके साथ जो बुरा हुआ है उस डायमेंशन में ये जी रही है। इसका आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड अभी का, इसका बॉडी अभी का है, मगर इसकी थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स पास्ट में से किसी न किसी की ले रही है, और उसके साथ फिर वो ही काम होना चाहिए, इसको पनिशमेंट ही दूंगी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो पैसे लेगी नहीं, और अपना फादर की प्रॉपर्टीज बेच के भी कोर्ट की फीस और लॉयर की फीस, इतनी इसकी इतनी हैसियत नहीं है तो भी फिर वो फीस सारे भरेगी और कोर्ट की चक्कर काटेगी, मगर लॉयर भी समझाते हैं नहीं बेटा ऐसा मत करो, आप ये करो, मगर नहीं इसका पनिशमेंट ही दूंगी, बिकॉज उसको सोल को और रिवेंज को और कर्मा को पैसे से क्या मतलब है? कर्मा कभी पैसे से कम कर सकते हैं क्या कार्मिक प्रॉब्लम को? नहीं ना, फिर वो पनिशमेंट ही दिलाएगी। अब आ रहा है आपको समझ में क्लैरिटी? ओके, धीरे धीरे समझेंगे। एंड नेक्स्ट अगेन, फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं, चलो यार इसके साथ मैं बुरा कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैंने इतनी सारे अच्छे काम कर रही हूँ, तो ये बैलेंस होएगा। कभी भी ये बात याद रखिए, ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। मेरा ग्रैंडफादर 22 गांव की पंचायत है, मेरा ग्रैंडफादर, तो दिन भर मेरे बचपन से इतनी पंचायत सुन लिया मैंने, इतनी पंचायत सुन लिया कि आप पूछो मत, है ना। सो मैंने अभी और मेरे लाइफ में भी मैंने इतने सारे लोगों को चेक करती हूँ, सब करती हूँ, इतने सारे देख लिया। कभी भी कई लोगों को खूब पैसा है मगर ऐसी ऐसी बीमारी है तो उसके इलाज ही नहीं है, खूब पैसा है बहू टिकती नहीं है,
खूब पैसा है मगर बेटा बात नहीं सुनता है, खूब पैसा है बच्चे ड्रग एडिक्ट है, खूब पैसा है, कुछ ऐसे परेशानी आया, वो इसकी पैसों से वो निपटी नहीं सकते हैं, इसकी पैसा किसी काम का नहीं है, आग लगा दो जला दो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है लोगों के पास। सो आपने कुछ बढ़िया पुण्य किया, आपको फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है, जो आपने जिस स्टेट पे पाप किया है उस स्टेट की जो पाप है वो तो अनुभव करना ही पड़ेगा। कई लोगों के पास पैसा है ही नहीं है मगर बढ़िया फैमिली है, सपोर्ट करने वाली वाइफ है, बहुत इतनी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि बाप की बात की, फादर की बात की इतने से भी बात आगे नहीं कहते हैं, आजू बाजू लोगों में इतनी रेस्पेक्ट है। सो इन लोगों ने आपने जो भी इधर किया, जो भी पाप किया उसको पाप में ही है, जो भी पुण्य किया वो तो पुण्य में है। किसी को मार लिया और किसी को जान दिया तो ये कभी भी बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होता है। ओके, आपसे जो खोना है वो खोते ही रहोगे, आपको जो मिलना है वो मिलता ही रहेगी। सो अपने आप को तसल्ली मत दिलाना कभी भी मैं ये पुण्य काम कर रही हूँ। ओके ओके, सो ये रिलेशनशिप्स ऐसा। सो किसी और जो वाइफ है उसको बहुत परेशान करते हैं, कई चीज करते हैं, और इसको जो भी डाउर मीन्स जो डाइवर्स देने टाइम में उसको जो जो चीज देना है वो नहीं देते हैं, और उसको तो परेशान करके उधर छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट वाइफ किसी और को फिर दोबारा शादी करके फिर उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, फिर वो वाइफ आपको परेशान करती रहेगी, तब अब कहीं नहीं भाग सकते, फिर आप फंस जाते हैं, अब फंस जाते हैं। ऐसा कई लोग हैं कि जो फर्स्ट वाइफ जो चुपचाप है उसको तो परेशान खूब परेशान कर रखा, अब सेकंड वाइफ आके इसको ऐसी परेशान करती है, अब ये कहीं भी भाग नहीं सकता है, जो फंस जाते हैं। सो ऐसा काम मत करना। और कभी भी जो भी इंसान भगवान के ऊपर उम्मीद है और अपने कर्मों के ऊपर उम्मीद करता है, कभी भी भगवान ताला को ताला चाबी को चाबी नहीं देता है, चाबी को ताला ताला को चाबी देता है, तभी तो वो संसार लॉक होती है। और आप अपने अंदर समझ नहीं है, इसकी वजह आपने वो अच्छा नहीं है सोच के उसको छोड़ के दूसरे के लिए ढूंढ रहे हो। आप परेशानी आता है तो आप हमारे अंदर क्या खराबी है ये ढूंढ के इसको सही कर लीजिए, कि कितना बड़ा खराब इंसान भी हो अपने आप ही वो आपके साथ सही रहने लग जाएगा, ये ट्रू है। आप होमवर्क करते हो, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं चल के ब्लैक मैजिक करने वाले के पास, तांत्रिक के पास जाके हस्बैंड के लिए गार्ड बनवा देते हैं, हस्बैंड के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बिकॉज बहुत सारे जेंट्स जैसे परेशान है हम बोल के आते हैं, तो इनको हम देखते हैं तो इनके साथ ताबीज डंडे की या कोई उपाय किया हुआ है, कोई तांत्रिक काम किया हुआ है, या कुछ मिला के चीनी के अंदर खिलाया हुआ है, ये बहुत सारे आते हैं। कि आप दूसरों के ऊपर काम मत करो, आप अपने ऊपर हम अंदर निकालने की काम करो। आप अपने हस्बैंड के साथ पिट रहे हो या बहुत बुरी शब्द सुन रहे हो, इसका मतलब डेफिनेटली हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी है वो सुधरना है, वो सुधर नहीं रही है, उससे पिट रहे हो। आप वाइफ के साथ भी ये क्या आपको अजीब सी लगती है यार है, हम बेचारे हैं और वो अच्छा आदमी नहीं है, वो आपको जो सुधरना है उसकी अभी आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो कि आपने एक सब्जेक्ट आ ही नहीं रहे, तो मिस ने प्यार से कह दिया और समझा दिया और समझा, लास्ट में फाइनल क्या करेगी, मारना शुरू कर देगी, पनिशमेंट देना शुरू कर देगी, वो पनिशमेंट ले रहे हो आप। सो इसलिए वो सब्जेक्ट को सीख लीजिए, आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ईश्वर की बिना मीन्स इन वो कोई भी इंसान किसी के ऊपर हाथ नहीं लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको चोट भी लगी, एक्सीडेंट भी हो रही है, कुछ भी आपके साथ बुरा हो रही है, समथिंग है हमारे अंदर, सो वी नीड दैट क्लीनिंग प्रोसेस, हमको चेंज करना है। सामने वाले के ऊपर होमवर्क करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट। सो अभी हम दूसरा बात, किसी को भी झूठ बोलना है आराम से झूठ बोल दो, किसी को भी चोरी करना है आराम से चोरी कर दो, किसी को भी कुछ भी करना है, बुरा काम करना है, आपको मालूम है ये बुरा, कर दो। एक बार दिल भी वो चाहती है कभी, ओके, चाहती है ना कभी, कर दो। मगर
आप जब इसको माइंड में रिकॉर्ड करके रख के, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आप 10 बार अपने आप मनन करते रहते हो और उस बात को याद करते रहते हो और मेरे साथ क्या होएगा ये बात की डर करते रहते हो, तो ये कॉर्ड बन जाती है, तो ये ब्लॉक बन जाती है। जब तक आप आपके मस्तिष्क में, आपकी किसी भी सेल में कोई भी बात रिकॉर्ड ही नहीं करोगे, फिर वो रिकॉर्ड नहीं होती है। कई लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो इसका कोई भी नहीं मिले जैसा पूरा सारे साक्ष्य को मिटा देते हैं। तो कैसे पकड़ में आएगा, कैसे कोर्ट जाएगा, कैसे इसको शिक्षा मिलती है? शिक्षा कोई और ऊपर बैठ के आपकी एक एक मिनट की हिसाब लगा के नहीं कर रहे हैं। आपने कोई भी गलत काम करते हो, आपको मालूम है आपने गलत काम किया है, उससे आप अंदर जो फील करके और डर अंदर रखते हो, वो जो रिकॉर्ड हो गए हैं उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल रही है। आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, कोई भी ऊपर नहीं है कि टाइम टू टाइम आके आपको पनिशमेंट देने के लिए। आप जब चल रहे हो नीचे कई बार चींटी मर जाती है, कई छोटे छोटे बग्स हैं जो वो मर रहे हैं, और कई चीजें ऐसी हैं आपको मालूम ही नहीं है वो मर रही है। वो सब चीजों की आपको पनिशमेंट मिल रही है क्या? आपको पनिशमेंट मिल रही है क्या? आपको पता ही नहीं है। जब आपने देख लिया अपनी आंखों से कि आपके पैर के नीचे एक जीवी या जानवर आके मर गया है, तो आप इसको रिकॉर्ड लेते हो, तब आपको रात को भी ऐसे ही सपना आना, कोई भी जंतु आपको काट रहे जैसे सपना आना, डिस्कवरी चैनल देख के सोते हो तो आपको सांप पे आना, तभी आती है ना, नॉर्मली तो आती नहीं, आप तो नोट ही नहीं है। किसी को भी कुछ करना है कर लो, मगर प्लीज इसको रिकॉर्ड मत करो, इसको नोट मत करो, इसको फील मत करो। अब हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया, अब इस झगड़ों को जब तक आप इस पॉइंट को दिमाग में रखोगे, तब तक हार्ट टू हार्ट आपको क्या नेगेटिव थॉट्स कनेक्ट होता है, आपकी थ्रोट से उनकी थ्रोट, आपकी, और आपने कोई नेगेटिव बात कर दिया, वो बात इनके दिल पे लग गया है, आपकी थ्रोट से एक पतली सी धागा इनकी हार्ट पे नेगेटिव कॉर्ड कनेक्ट होके रहते हैं, जैसे इस कैंडल के बीच में जैसे इधर रस्सी तक आएगा, फिर ये भी जल जाएगा और इस रस्सी इससे कनेक्टेड है, इसको भी जला दोगे, दोनों जल जाएंगे, फैमिली को तो तमाशा दिखाओगे और अपने आप दोनों फैमिलीज को बर्बाद कर दोगे। झगड़ा कर लिया ना, आराम से दिल की खुशी मिली, झगड़ा कर लिया, छोड़ दो, आराम से नमक पानी में डाल के खुली करके साथ में जाके आइसक्रीम खा के आ जाओ और इसको खत्म करो। और जिस बात पे आपने झगड़ा किया वो बात दोनों को याद नहीं रहना चाहिए। झगड़ा करो, दिल की तसल्ली मिल जाए, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, नमक मिर्ची खाते हैं, पानी पाव भाजी खाते हैं, तो हमारा भी दिल चाहता है यार कभी तो कभी, इतने सारे लैंग्वेज हमने सीख लिया है तो हमारे भी कई इमोशंस होती है, फीलिंग्स होती है और कई चीजें होती हैं, मगर अब और हम साधु संत तो है ही नहीं और वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बनेंगे जरूर, मगर इस रास्ते में जो भी हर्डल्स आते हैं, फिर इसको कैसे, इमोशंस को कैसा हम रिलीज करना है, और जिस बात पे हमने झगड़ा किया वो बात बिल्कुल याद मत रखना, वो सिचुएशन को याद मत रखना, कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट हो गया। और दूसरा बात क्या है, किसी भी एक इंसान खानदान में खराब है, उसकी वजह आपके खानदान में प्रॉब्लम आया, फिर इस इंसान कहीं भी मिलता है, इसकी वजह हमारा खानदान खराब हो गया, उस बात की आप सोर्स ऑफ एनर्जी देते हो, और आपके खानदान में और लोगों को, जो अभी ये जो जनरेशन वो पुराना जनरेशन को नहीं जानता है, उन तक वो एनर्जी को, आप ब्लैक एनर्जी को फॉलो कर, शादियों में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, इसके दादा चोर है, इसने हमारे घर पे आके हमको चीटिंग करा है, 25,000 इसने लेके गया है, फिर हमारा फैमिली में परेशान में आ गए हैं, हमारा फैमिली मुश्किल में आ गए हैं, ये आप एक नेगेटिव बीज इसकी दिमाग में डाल दिया और इसकी हार्ट में डाल दिया। इसकी 25,000 जो आपने अमाउंट नोट बताए थे, तो उनकी मणिपुरा चक्रा के अंदर एक नेगेटिव कॉर्ड उनकी फैमिली से पूरा आपने बो दिया है, फिर वो कॉर्ड बढ़ेगा 25,000, वो फिर वो बच्चा बोलेगा उस जमाने में 25,000 का मतलब अब कितना पैसा होगा भैया, 1.5-2 लाख रुपए, ओ इतनी पैसा इसने ये कर दिया क्या, उसकी हिस्ट्री सुनेगा, इसके दिमाग में एक गलत बीज आपने, ये चीज मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, कोई भी 10 लाख रुपए भी देना है, वो सामने आया, आपकी वाइफ और बच्चे सब मदर फादर अच्छा है क्या पूछता है, कभी भी मैं पूछती हूँ यार ये पैसा देना है, ये जा रहे हैं तो क्यों नहीं पूछते हो, बोलता यार मुझे तो भगवान देगा पैसा, इंसान की औकात है कि मुझे पैसा देने का, ये देगा कि मुझे पैसा है, इसकी औकात है क्या, भगवान को जब दे रहा है वो खुद ही दिला देगा, मैं तो नहीं, ये कभी भी नहीं मांगता है, ये मांगता ही नहीं है,
और आज भी मैं 24 घंटे काम करती हूँ। वो जो मस्त होते हैं ना इंसान, वो मस्ती है और उसका हर काम चलती है, और मैं 24 घंटे काम करती रहती, किसी से मांगता ही नहीं है। वो सामने वाला देना है, ये बात मालूम चलने के बाद भी ना इसकी फेस में आप वो फीलिंग देख सकते हो, ना इसकी जबान से मुझे मेरा पैसा दो या तो मेरा ये चीज वापस दो, ये बात इससे सुन ही नहीं सकते हैं। इवन फ्रेंड्स के साथ साउथ इंडिया से कई चीजें मम्मी भेजती है, तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के बॉक्स में खाता है, वो बॉक्स भी वापस नहीं आता है, मेरा बॉक्स मुझे वापस दो, मेरे चीज मुझे वापस दो, ये मांगते ही नहीं है। और ये इस बात की और यकीन करता है, अभी हमने किसी को कुछ दिया, तुरंत हमने वापस मांग लिया, फिर वहां खेल खत्म हो गया। फिर आप नेक्स्ट जन्म जब लेते हो या फ्यूचर में आपको कभी परेशानी आ गया है कि आपको कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऋण तो होना चाहिए ना, तभी तो वो चीज आपको वापस मिलेगा। आपने रोज हिसाब बराबर कर रहे हो, बैलेंस रखना चाहिए। इसीलिए किसी से भी हम एक्सपेक्ट करते ना, मैंने इसकी शादी में इतना काम कर दिया, इसकी बेटी की शादी में, इसने आके मेरे बेटी की शादी में एक बार भी पूछा नहीं, आखिरी मिनट में आया है, हम ये बोलते हैं कि इसका मतलब वो आपको ऋण रह गया। मगर ये बात आप जब बाहर बोलते हो, फिर उसको आप बैलेंस कर रहे हो, ऋण रह गया वो। कभी ना कभी कर्म सिद्धांत के अंदर कभी ना कभी ये 1 गुना नहीं 3 गुना इसको वापस करना ही पड़ेगा, 1:3 ये रूल है। फिर जब आपको ज्यादा मजा चाहिए, ऐसा आपने एक बार कर लिया, सामने वाले में उस टाइम पे वापस नहीं दिया, बाद में कभी कर देगा। अभी मैं इधर बैठ के क्लास बोल रहे हूँ, मेरा पीछे इतना टीम काम कर रही है, कई लोग वॉलंटरी काम कर रहे हैं, कोई पोस्टर बना के दे रहे हैं, कोई काम करके दे रहे हैं, कई चीजें करके दे रहे हैं, कम से कम 12-15 लोग मेरे पीछे काम कर रहे हैं, बेचारे लोग। ऐसे नहीं मैं यूं इधर बैठ के क्लास बोल रही हूँ, कई चीजें मैं मेंटेन कर रही हूँ। सो ये लोग ऋण है मुझे पिछली जन्मों में कभी, तो आके चुपचाप काम कर रहे हैं। और कोई कोई ऐसा है 70,000 रुपए की जॉब छोड़ के मेरे पास 40,000 में चुपचाप काम कर रहे हैं, ठीक है हमारे मजे कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, अपना वीडियो एडिटिंग छोड़ के पहले मेरा वीडियो एडिट करके देता है, वो ज्यादा बाहर में ज्यादा में करते हैं, मुझे आधी पैसे में करके देता है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि अभी के अभी देना है। और हस्बैंड के लिए जो भी आप काम करते हो और बच्चों के लिए जो भी काम करते हो, उस पे भी रिवर्स एक्सपेक्ट मत करना। आपने अभी आपके सामने एक काम आया, आपने कर लिया, बस हो गई बात। आपको जो रिवर्स मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। उस बात की टेंशन आपकी नहीं है, उस बात की टेंशन ऊपर वाले की है, आपको दिलाना। बीच में कोई तो है, उसको भी तो टाइम छोड़ दीजिए, उनके ऊपर भी तो व्हाट यू कॉल, इनके ऊपर भी तो कुछ वो छोड़ दीजिए। फिर वो अपने अभी हम सामने वाले 10 रुपए देना है, हम जाके इनकी कॉलर पकड़ के ले लेंगे, खाली 10 ही ले पाएंगे या तो 9 रुपए ही ले पाएंगे। मगर जब ऊपर वाला दिलाएगा ना तो 90 दिलाएगा, हाँ या ना, 90 दिलाएगा। आपको 90 चाहिए तो चुपचाप रहिए, सबर कर लीजिए। आपको खाली 10 दे के 9 ही चाहिए तो जाके उससे झगड़ लीजिए। और इसके साथ साथ है ना, नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव कॉर्ड और कई चीजें और जो बोलते दोष वगैरह सब चीज ले लीजिए। डन। तो इधर आपको नेगेटिव कॉर्ड का मतलब बहुत समझ में आ रही ना। एंड नेक्स्ट, हाँ, अभी हम पास्ट लाइफ में कई लोग क्या करते हैं, शादी की बात कर रहे हैं। पास्ट लाइफ में कई लोग क्या करते हैं, जैसे बॉयफ्रेंड है, लवर है, कोई भी हो, फिर इसके साथ परेशान हो गया, हस्बैंड के साथ भी बहुत परेशान हो गया, ससुराल में परेशान हो गया, वो लोग दिल पे ऐसे दुख लेके ऐसे बोलते हैं, भगवान मुझे अगली जन्म में शादी वादी नहीं चाहिए, ये ऐसा हस्बैंड है ना, ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए, और ये कमा के मुझे खिला रहे हैं, इसकी वजह मुझे ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, तो मुझे ये कमाना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे पास्ट की आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, वो जो आपको बुरा लगा, अगली जन्म में मुझे ऐसा नहीं चाहिए, आप बहुत गॉड से प्रॉमिस लेते हो और बहुत अंदर से फील होके मैं उसको एफ्रीमेट कर, और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में सोल इतनी कंप्लीट उसको रील बना के, आप रील्स बनाते हो जाती नहीं है ना यूट्यूब में वैसे ही, और उसको सब लोग देखते हैं। और एक बार आपने रील बनाया तो यूनिवर्स में बहुत सारे कोण है, मीन्स आप जो ऐसे सोच रहे हो ना कि यूनिवर्स का मतलब ऊपर देख के आसमान, ऐसा नहीं। फिर आपकी सोल कहाँ से आई है, फिर आपकी सोल का पेरेंट्स कौन है, आपकी पूर्णात्मा कौन है, आपकी विश्वात्मा कौन है, और आपका किस मूल चैतन्य स्थिति में कौन सी पार्ट कहाँ कहाँ से एनर्जी ले रही है, और ये
ब्रह्मांड में आपका पिंड कहाँ कैसे पैदा होना चाहिए, और ये पिंड क्या काम करने के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए क्या काम करेगी, ये सारी चीजें जब तय होता है, आपने ये तय करा मुझे एज हस्बैंड ऐसा नहीं चाहिए, या मुझे बच्चे नहीं चाहिए, या मुझे यही आदमी मुझे चाहिए, ये आदमी चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सारे रूल तय कर रखे हैं। अभी जन्म ले लिया, अब आंख खुल गया, फिर अभी आपकी फैमिली अलग है, ऐसा सिचुएशन में तो नहीं हो। फिर अब क्या होती है, आपको हस्बैंड चाहिए, अब रिश्ते आते हैं, शादी नहीं होता है, शादी नहीं होता क्योंकि आपने पास्ट में एफर्मेट कर लिया ना, मुझे शादी नहीं चाहिए, मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, या बच्चों से आपने खूब परेशान हो गया, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अब किसी ने, एक लाइफ स्टोरी है, किसी ने एफर्मेट करा बच्चे है ना 8-10 साल तक ही अच्छा है, फिर इसके बाद जैसी दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं, ये बच्चे हम माँ की बात नहीं सुनते हैं, तभी तक पालना अच्छा लगती है, इसके बाद मुझे अच्छे नहीं लगती, इसके बाद बच्चे नहीं चाहिए। वो मदर ने एफर्मेट कर लिया, इसका बच्चा जो 8 साल 9 साल आते हैं, इसके बाद मर जाते हैं, 8 साल 9 साल आते हैं, मर जाते हैं। ऐसा 3 बच्चे की यही हुआ। वो माँ ने बहुत स्ट्रांगली एफर्मेट किया, क्योंकि इसके पालना, तो दूध वूध पिलाना, इसके कपड़े वपड़े पहना, इसकी मर्जी की, माँ की मर्जी के कपड़े पहनते, इसके बाद बच्चे अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। फिर इसने इतनी गलत एफर्मेट कर लिया। कई लोग जैसे हस्बैंड को, बच्चों को कुछ बीमारी आती है, अरे भगवान ये बीमारी मुझे दे दो, मेरे हस्बैंड को फ्री कर दो, फिर नेक्स्ट जन्म में ये जन्म लेके वो बीमारी को लेके पैदा होती है। कई बच्चे आप देखते हो पैदाइशी कुछ बीमारी लेके पैदा होते हैं। ओके, सो ये सारे नेगेटिव कॉर्ड्स है। ये चीज थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स के साथ है। ओके, आपने थॉट के, उसी थॉट के साथ ही पैदा हुआ। कई लोगों को अपनी लेडीज को अपना गर्भ एक्टिव नहीं होती है, स्वादिष्टान चक्र मीन्स गर्भसंच के अंदर बच्चे करने की क्षमता ही नहीं होती है। फिर ऐसे लोगों को पास्ट का जो भी बच्चों की कॉर्ड्स है उसको कट करना है। एंड इधर बहुत सॉफ्ट एंड पॉइंट क्या है, कॉर्ड कट करने का मतलब ये नहीं है कि अभी जो प्रेजेंट रिलेशन किसी भी पेरेंट्स के साथ, नेबर्स के साथ, कोलिग्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ, किसी के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, मीन्स वो भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं, मगर हम दोनों के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है। ओके, आप समझ रहे हैं ना? अभी इस आदमी भी डाइवर्स करके दूसरी औरत को शादी करेगा, ये औरत भी इनको डाइवर्स देके दूसरी आदमी को शादी करेगा। ये दोनों अच्छा है, मगर वो दोनों कपल क्यों नहीं रह पाया? अभी सर्वेंट्स भी इधर काम छोड़ देगा, दूसरी जगह ज्वाइन होगा, अच्छा रहेगा, हम भी दूसरे को रखेंगे, हम भी अच्छा रहेंगे, मगर हम इन्हीं को मैच क्यों नहीं हुआ? ये पास्ट लाइफ में जो कैलकुलेशंस वहां सेटल नहीं हुआ है, वो कैलकुलेशंस इधर सेटल करने के लिए आया है। सो किसी से भी हमको चल नहीं रहे हैं, किसी से भी हमको परेशानी हो रही है, वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो हम एक तो पास्ट, हम अभी सर्वेंट के साथ ही हैं, तो पास्ट जितने भी हमने 7 लाइव्स में हमने सर्वेंट्स के साथ कोई बुरा किया, या हमने सर्वेंट्स के साथ काम करवा के उसको पैसा वापस नहीं दिया, या ना समझ की वजह उन लोगों को छोटी नजर से देख लिया, कुछ भी हमने इंसल्ट कर लिया, फिर उन लोगों की थॉट्स और थॉट फॉर्म्स जो हमारे से कनेक्टेड है वो हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये खाली एक इमेजिनेशन है, वो हम क्लियर कर रहे हैं। ओके, उसकी तरीका होती है, आगे हम क्लास पे इसको समझेंगे। ओके, और अभी फिजिकली आपको क्या कौन दिख रहे हैं? सामने वो सर्वेंट दिख रहा है ना, फिजिकली तो आपको सर्वेंट दिख रहा, फिर उसके साथ आपकी जो भी कॉर्ड्स हैं, फिर इसको भी आप खाली नेगेटिव कॉर्ड कट करोगे, नेगेटिव कॉर्ड कट करोगे, पॉजिटिव कॉर्ड है, कॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं। मेरे पास सर्वेंट है, उसको एक सब्जी पसंद है, वो अभी छोड़ के गया, फिर भी जब भी वो सब्जी घर पे बनती है तो मैं उसको फोन करके खाने के लिए बुलाती हूँ, खाने के लिए बुलाती हूँ। अब मैं उसके बिना मैं वो सब्जी खा ही नहीं सकती हूँ, ये एक कॉर्ड हो गया। अब मेरा वो सब्जी खाई नहीं जाती है, मलाई कोफ्ता, अब मैं क्या करूं? ये सब कई चीजें होती हैं, तो उसके साथ जो कॉर्ड कनेक्टेड है उसको कट करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, किसी के साथ एक बार लाइफ में
वैनिश हो गया, फिर वो आदमी हमारे लाइफ में नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ जो भी कॉर्ड है उसको कट करनी चाहिए और पॉजिटिव कॉर्ड्स को रखना चाहिए, और नेगेटिव कॉर्ड कैसे कट करना है ये मालूम चलना चाहिए। ये बहुत एक कला है, एक ट्रिक है, और ट्रिक मालूम चलना चाहिए। और हस्बैंड है, ओके, और हस्बैंड में 50-60 गुण बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहा है, मगर 40 गुण ऐसा है आप बहुत परेशान हो, खाते हैं जूठे बर्तन वहीं रख देते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, 4 लोगों के बीच में जोक मारते हैं, ये सब कई चीजें ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है उस बात की आपने पूरा इसको छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है वो 40 बात आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो। अब क्या करें, घर पे फिर क्या होती है, दिमाग टेंशन, परेशान, एंजाइटी, इरिटेशन, और जब भी इनकी शक्ल देखते हैं, हस्बैंड इस नाम की एक वैल्यू है इंडियन लेडीज के दिल में, उस प्लेस पे कोई भी हो उनको तो इतना ही रेस्पेक्ट देते हैं हम, वो ऑटोमेटिक हमारे पेरेंट्स ने, हमारा सोसाइटी ने हमको सिखाया। मगर उस प्लेस पे जो भी एक सोल, एक व्यक्ति आया है, उसकी हरकतें हमको अच्छे नहीं लगते हैं। गॉट माय पॉइंट। हम अभी हस्बैंड के साथ डिसरेस्पेक्ट नहीं है, उस प्लेसमेंट में जो प्लेसमेंट लिया है, वो वो व्यक्ति की हरकत हमको अच्छा नहीं है, इसकी वजह ये सारे झगड़ा है। जो भी हम वाइफ के साथ नहीं है, वो वाइफ की प्लेस में जो भी एक औरत आई है, उसकी कुछ हरकतें और लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज ऐसा है जो हम एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, वो ही झगड़ा है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में। अभी हमको वाइफ को नहीं छोड़ना है, हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, उन लोगों से वो नेगेटिव हरकतें छुड़वानी है। जी वो किसी काम से फिर निकाल ली। मैम इन लोगों को जरा म्यूट कर दीजिए, आशा जी और अनीता जी, इन दोनों की तरफ से बात। कई लोगों को ये बात मालूम नहीं चल के हस्बैंड को ही छोड़ देते हैं, फिर अकेली होके फिर इतनी परेशान हो जाती है वो, फिर अब रह के भी फायदा नहीं, छोड़ के भी फायदा नहीं, और अकेली कैसे परेशान हो जाती है ना। सो वो चीज छुड़वानी है। मैं आपको ये सारी चीज, अभी हमारा कॉर्ड कटिंग क्लास होने वाले हैं, तो उस पर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसा होती है, क्या होती है, कैसा इसको कैसे कट करवानी है। कभी भी सर्वेंट गलत नहीं होता, कभी पेरेंट्स बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। हमने पास्ट में कई गलत काम किया है तो पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज हमारे नाम पे नहीं आ रहे, कोलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, और हमारा व्हाट यू कॉल ऊपर के ऑफिसर्स, तो ऑफिसर बदले तो अच्छा है, ये आदमी मर गई तो अच्छा है। अभी आप सत्यभामा की और कई माता जी ने राक्षस की जब संहार किया था, कभी भी किसी इंसान अच्छा नहीं है, कई लोग ये सोचते हैं ये मर जावे, ये मर गए तो अच्छा है, मगर हमको ये सोचना है इसके अंदर जो गुण है वो गुण मरना चाहिए, इंसान मरना नहीं। वो दुर्गुण जो है, जो सब लोगों को परेशानी कर रहे हैं, वो दुर्गुण मरना चाहिए। इंसान मरने से क्या होएगा, फिर वो दुर्गुण किसी और में पैदा हो जाएगा। हम जो हीलिंग भी करते हैं, जो एफर्मेशंस भी करते हैं, और माँ मदर अर्थ भी अच्छे होने के लिए जो हम एफर्मेशंस करते हैं, इस तरह का कि जो गुण किसी किसी इंसान में है, वो सारे गुण जो थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स है, इस धरती से वो सारे चीज वैनिश होना चाहिए। फिर ये सारे गुण लाखों लोगों में है, वो लाखों लोग मरना चाहिए, ये नहीं है ना एफर्मेशन हमारी। कभी भी इंसान मरना नहीं, इंसान दूर होना नहीं, इंसान के साथ हमको बदला लेना नहीं, उसके अंदर जो गुण है जो आपको सता रही है, जो दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है, उसके साथ फाइट करना है। आप इंसान के साथ फाइट करोगे तो ये एक लाइफ टाइम में आप कितनी लोगों के साथ फाइट करो। अब पत्री सर ने जो ये बता के हमको छोड़ा था, योद्धाओं को तैयार करके छोड़ा है, हम ये दुर्गुणों के ऊपर फाइट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में हमने अपने अंदर के दुर्गुणों से फाइट किया है, फिर हमने गुण चेंज कर लिया है, इसके बाद अभी सामने वाले अंदर जो भी दुर्गुण है, फिर उनके साथ हम फाइट कर रहे हैं और इसको फाइटिंग सिखा रहे हैं। अभी मैं आपको फाइटिंग सिखा रही हूँ, फिर आप जिस जिससे परेशान हो उसके साथ फाइट करने के लिए आपको मैं अभी तैयार करवा रही हूँ। इसके लिए चाकू छुरी की जरूरत नहीं है,
जबान का भी जरूरत नहीं है, एक छोटी सी सोच की जरूरत है, और उस सोच के अंदर पावर की जरूरत है। अ बिट ऑफ एक मग ऑफ कॉफी, दूध में एक थोड़ी सी कॉफी पाउडर डाल के बढ़िया अरोमा से हम एक कॉफी जैसे पी के मजा लेते हैं। ऐसा ही इस बॉडी के अंदर, सोल के अंदर थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी और इतनी सी बुद्धि डाल के लाइफ को मजे में जिएंगे। कॉफी विद करण, ऐसे कॉफी विद श्री, कॉर्ड कटिंग विद श्री, कॉफी विद करण। हाँ सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो ऐसा मजे की जिंदगी जी सकते हैं। इस तरह की कॉर्ड्स है, इस तरह की सोच है। घर में इवन एक छोटी सी बिल्ली भी, कुत्ता भी आपके साथ रह रही है, आप पाल रहे हो, का मतलब इसको यूं ही आपके पास नहीं आया, आप कभी ना कभी उसको ऋण चुकाना था, वो आके ऋण चुका रही है। आपके बच्चे भी आपके साथ इसलिए हुआ है, कभी ना कभी वो लोग आपसे ऋण है, इसलिए बच्चे जैसे होके आपको ऋण चुका रहे। ओके, ऋण से ही बच्चे होते हैं। तो आप ये नहीं दिया बोल के उसके कॉलर पकड़ना, उससे परेशान करना, उसको गालियां बकना, वो करना, ये करना, डोंट डू ऑल दिस एक्टिविटीज। आपने चाहा है, इसकी वजह ऐसी सिचुएशन नहीं आया है। ओके, यूनिवर्स के लिए भी कुछ चीज छोड़ दीजिए। एंड ये सब नेगेटिव कॉर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। पॉजिटिव कॉर्ड्स भी बहुत सारी चीजें हैं। अपने आप ही एक इंसान को देख के लव आती है, अपने आप ही किसी को देखते हैं ऐसे फ्रेंडशिप करने के दिल चाहते हैं, है ना। अपने आप ही कुछ प्रकृति की कुछ चीज को, या भगवान की कोई चीज है, या कोई एक वस्तु को देख के मेरे साथ ही रहना है, मेरे पास रहना है, ऐसे दिल चाहते। कोई कलर्स आपको अट्रैक्ट करती हैं। दिस ऑल आर पॉजिटिव कॉर्ड्स। सो जिस चीज से आप खुश रहते हो, एक इंसान एक दिन में कम से कम 20 to 25 नेगेटिव कॉर्ड्स को फील करता है, एक 10 या 12 पॉजिटिव कॉर्ड्स को फील करता है। आपने कोई अच्छी चीज को देख लिया तो अपने आप ही दिल खुश होता है, नेचर से कनेक्ट होना शुरू होते हो। और कोई वस्तु बहुत प्यारी है, कोई बच्चा बहुत प्यारा है, आप उसको देख के अपने आप एक खुशी महसूस करते हो। फिर आपको ऐसे लगते हैं, यार ये बच्चा बहुत प्यारा है, मेरे बेटे को भी ऐसा बच्चा होए तो अच्छा है, हमारे घर में भी ऐसे बच्चे हो गए तो अच्छा, मैं भी इसके साथ खेलूंगी, मैं भी इसको गोद में लूंगी, मैं बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद के इसको ऐसे मेकअप करूंगी, और मैं भी ऐसे फोटोशूट करूंगी, है ना। ऐसा एक कॉर्ड, एक बहुत अच्छा सोल को घर पे हम इनवाइट करने के लिए एक पॉजिटिव कॉर्ड को हम घर पे ले आ रहे हैं। मगर जब लड़की को शादी के लिए रिश्ता देखते हैं, ये बोलते हैं तुम्हारा पापा जैसा तो मैं आदमी को नहीं देखूंगी तुम्हारे शादी के लिए, इस आदमी से मैं बहुत परेशान हूँ। लड़की बोलती है घर में मेरे भाई जैसा और मेरा फादर जैसा आदमी को मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, बिकॉज इन लोगों से मैं बहुत परेशान हूँ। कई लड़कियां ऐसा है, अपनी मौसी की, पुप्पो की, मामा की, ऐसी फैमिलीज को देख के, नेबर्स को देख के, वाह उन लोगों की शादी हो जब से ऐसी झगड़ा है, और औरत बड़े तेज है, अरे ये आदमी बड़े खराब है, ऐसा आया। इसकी वजह उन फैमिली में कोई भी परेशानी आया है, जो आस्था हुआ है, वो सारे पॉइंट्स को ब्रेन में नोट करके फिर जब अपने लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, वो सारे पॉइंट्स अपने ऊपर अप्लीकेबल करके देखती है। हर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, हर एक की अपनी डेस्टिनेशन अलग अलग है। एक फैमिली में 4 लोग रह रहे हैं, एक ही खाना खा रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, मगर एक जैसा दूसरा है ही नहीं। पड़ोसी जैसा रिश्ता और जिंदगी आपको कैसे होएगी जी। फिर उसके साथ कुछ हो गया, फिर आप वो पॉइंट्स नोट करके फिर अभी हमारे साथ रिश्ता हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट्स पहले हम मेंशन करके, हमारे अंदर अच्छा नसीब का है, फिर भी हम ये गलत पॉइंट्स को एफर्मेट करके सामने वाले से वो गलत पॉइंट्स के हम नोट करते हैं। इधर क्या हुआ, एक नेगेटिव कॉर्ड आपके अंदर है ही नहीं, मगर सामने वाले को आप इंटीमेशन दे रहे हो मेरे साथ ऐसा बैड बिहेव करो जो मेरे बगल वाले के साथ हुआ है। पड़ोसी में किसी को फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, लड़का ने चीटिंग कर लिया, कुछ कर लिया, कि इन लोगों की बेवकूफी थी, इन लोगों ने पूरा इंक्वायरी नहीं किया, कि वो रिश्ता फेल हो गए। अब हमारे घर में लड़की के लिए रिश्ता हम देख रहे हैं, तो हम नॉर्मली नहीं देखेंगे, उसके साथ जो भी बुरा हुआ है
वो सारे उनकी कमियों की वजह जो भी हुआ है वो सारे पॉइंट्स नोट करके हमारे रिश्ते के लिए जो भी लड़का आया उसको उसके अंदर वो पॉइंट्स देखना स्टार्ट करते हैं वो। यस और नो? अरे यार उसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा हो गया, अभी हम रिश्ता देख रहे हैं तो हमारे साथ हम, आप ये देखो आपको क्या चाहिए, वो नहीं देखते हैं। दुनिया के साथ किस किस के साथ क्या क्या आस्था हो गया, उस पॉइंट्स को नोट करके लड़के के अंदर वो पॉइंट्स देखते हैं। तो आप एक नेगेटिव काम और नेगेटिव बातें ये सिखा रही हो सामने वाले को, एक कॉर्ड ऐसे कनेक्ट करवा रही हो कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, और बेचारे उसके अंदर वो बुराई है ही नहीं तो भी आपके साथ उसी नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट होगा। सोलमेट है इसलिए शादी कर लेगा, सोलमेट है शादी कर लेगा, और आपने नेगेटिव थॉट रिलीज किया, वो आपके साथ वही नेगेटिव करेगा। यार हमारे पड़ोसी के साथ वही हुआ, आज हमारे साथ भी वही हुआ है। गॉट माई पॉइंट? सो जिसका लाइफ का डेस्टिनी है वो अपनी लाइफ का डेस्टिनी है। आप किसी के साथ, किसी का कार में एक्सीडेंट हो गया तो सारे लोग कार के लिए वैसे थोड़ी सोचते हैं, ऐसा कई चीजें हैं, आप ऐसा सोचना मत। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, बस इसी बात की सोचना। आपके साथ कुछ बुरा हो रही है तो पास्ट में मैंने शायद कुछ किया होंगे तो उसको कैसे रिलीज करना है, अब फ्यूचर में किस रिश्ते के साथ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ जो नेगेटिविटी कनेक्टेड है उसको कैसे क्लियर करना है। बस सिंपल बात, बहुत सिंपल बात। क्लियर? एक बार और रिपीट करो। आपको अभी ब्रदर से, सिस्टर से, मदर से, नेबर से, किस रिलेशन से आपको परेशानी आ रही है, सीधा आपकी 7 पास्ट लाइफ्स में उसी रिलेशन में किसी के साथ मैंने बुरा किया है तो माफी मांगना शुरू कर लेना। ओके? और ये माफी घर पे मत करना, छत के ऊपर, बालकनी में, ऐसा जहां सन लाइट है वहां करना, बिकॉज बॉडी में से हम नेगेटिविटी रिलीज करते हैं। तो घर पे हम जहां बैठ रहे और जो भी फल फ्रूट है और खाने के सामान है, फिर वो चीज वो नेगेटिविटी पकड़ लेती है। ओके? तो इसलिए जब सनलाइट है बालकनी के ऊपर, छत के ऊपर बैठ के ये काम करना। इसके बाद अभी फिजिकली जो मुद्दा आपको दिख रहे हैं, हस्बैंड, सासू माँ, जेठानी, दौरानी, जो भी हो, पेरेंट, जो भी अब दिख रहे हैं फिजिकली आपको, उनके साथ जो आपकी नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो कट कर लीजिए। बस हो गई बात, अपने आप शांत हो जाएगा। और भी आपको चाहिए, मैंने एक पूर्णात्मा की क्लास बताया था, पूर्णात्मा, विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, उस पे मैंने एक्सप्लेन किया है को सामने वाले की पूर्णात्मा से कैसा बात करके अपनी बात को सेटल करना है। तीसरा, ये और पावरफुल है, उनकी पूर्णात्मा से बात करके माफी मांग के उनसे मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, सेटल कर दो। ये तीसरा बात है। कैसा मामला सेटल नहीं होता मैं भी देखती हूँ, मैं भी इधर ही बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ इधर ही, है ना? और मेरा लाइफ स्पैन 92 ईयर्स बताया था, तो इसलिए मैं कहीं जाने वाली भी नहीं हूँ, तो मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं होएगा। ओके? सिंपल वे मैंने आपको बताया था। ओके? खुश? अभी मैंने इसमें थोड़ा बहुत लिखा था, मीन्स अभी इतना बात बताएंगे तो परसों हो जाएगी शायद। फूड के ऊपर जो नेगेटिव कॉर्ड्स है, प्लीज उसके ऊपर नेगेटिव कॉर्ड मत करना। जो आपको पसंद नहीं है, पसंद, ओके ठीक है, पसंद नहीं है, बस इतना ही छोड़ना। ओके? बिकॉज फूड का मतलब वो फूड नहीं होती है, उसके अंदर एक मिनरल होती है, हर सब्जी के अंदर वो मिनरल आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब जरूर उस चीज की आपके अंदर कमी है। वो कमी की वजह कोई और इसकी मजा ले रहे हैं। मीन्स ये मान के चलिए कि एल्यूमिनियम है, ओके, माइका है, ओके, बॉडी के अंदर माइका कम होती है, ओके, माइका कम होती है तो क्या होती है, आपके लंग्स की प्रॉब्लम आती है और अस्थमा होने की चांसेस है। ओके? माइका। सो ये क्या होता है, अस्थमा की क्या है, नेगेटिव बीइंग्स है, मीन्स कुछ ना कुछ एलर्जी पार्टिकल्स, बैक्टीरिया आपके लंग्स में आके बैठ गए हैं, फिर आपको कई धूल से, मिट्टी से, या कोई आइसक्रीम, कोई चीज आपको सूट नहीं होती है, वो चीज आप खाने से या सूंघने से
आपको तुरंत एलर्जी आ जाती है और आपकी फ्लम आना स्टार्ट होती है, फिर वो अंदर की बैक्टीरिया फैलती है। ओके, ठीक है। इसका मतलब आपको फिर उस मिनरल किस फूड में है, वो फूड खाते हो तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। फिर क्योंकि वो मिनरल आपकी बॉडी में सफिशिएंट आ गया, तो ये नेगेटिव बीइंग्स आपके साथ रह ही नहीं सकती है, फिर वो उसको भागना पड़ती है। तो इसलिए वो चीज को आपको खाने की दिल ही नहीं चाहती है। आप अभी नोट करना, कई लोग पूरा नॉलेज है मगर बोल नहीं पाते, बाहर उनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर कह नहीं पाते, चार लोगों में जाते हैं फिर डर के वापस आ जाते हैं, मुंह खोल नहीं पाते, अपनी वाणी को बाहर सुना नहीं पाते। उन लोगों को फ्रूट्स पसंद नहीं है। विशुद्धि चक्र एक्टिव रहना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट्स है और फ्रूट्स है, ये तीन चीज है। उनकी कुंडली में देखोगे तो बुध ग्रह है। अब आप ऐसे बिहेवियर में देखोगे इन लोगों को बिल्कुल फ्रूट्स पसंद नहीं है, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, तो ये बोल नहीं पाते हैं, ये रूल है। सो आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो इसके ऊपर भी होमवर्क एंड वर्कआउट करना कि ये क्यों पसंद नहीं है, फिर ये क्या मिनरल है इस सब्जी के अंदर या फ्रूट के अंदर, क्या मिनरल है, वो मिनरल बॉडी में किस काम के लिए काम में आ रही है और साइकोलॉजिकली किस काम में काम आ रही है, फिर वो आपके अंदर जरूर उसकी कमी निकलेगी। इसकी वजह वो आपको खाने में पसंद नहीं है। आप इसके साथ एक नेगेटिव कॉर्ड बना रखे हो, वो बैगन देख लिया मुंह यूं कर दिया, हाँ कोई कोई फली देख लिया ओ वो नो शिट नो, ये कर देते हैं। किसी को दही दूध ऐसी सामान, चंद्र ग्रह की जिसका दोष है वो दही खा ही नहीं सकता, दूध को टच नहीं कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी आ जाती है। किसी को चावल सूट नहीं होते, चावल खाते ही ब्लोटिंग आ जाती है, पेट में दर्द आ जाती है, चावल खाते ही उसकी खुशबू सूंघ के सिर में दर्द आ जाती है, माइग्रेन आ जाती है। ओके, सो उस चीज से आपका कॉर्ड कनेक्ट, नेगेटिव कॉर्ड कनेक्टेड है और वो आपके बॉडी को वो मिनरल चाहिए, आपको खाने नहीं दे रही है और आपको सही होने नहीं दे रही है। ओके, सो ये होमवर्क कोई और आके हमको करवा ही नहीं सकते हैं, ये होमवर्क अपने आप को हम अपने आप में करवाना पड़ती है। एक्सपेरिमेंट बाहर नहीं अंदर करना स्टार्ट करो। ओके, सो अभी हम जिस कॉर्ड्स के बारे में हमने बात कर रहा था अभी, ये कॉर्ड्स कैसे कट करना है, ये हम कब है ये क्लास 27th एंड 28th, इसकी रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ये कॉर्ड कटिंग में आपको बताती हूँ, और ये मेडिटेशन भी हम आके वहां करवाते भी है, करवा के कॉर्ड कट भी करवाते हैं। ओके, कॉर्ड कट भी करवाते हैं और ये करवाते भी है, ये सिखाते भी है। सो आप मीन्स अभी शादी होने की पहले शादी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बच्चे होने की पहले बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लाइफ में जैसे टर्न आती रहती है उस टाइम पे कई कई प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। फिर बिना जॉब करे बचपन में ही बॉस से तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर लाइफ में कभी भी आपको किसी से भी प्रॉब्लम आती है तो इससे कैसा अपना कॉर्ड कट करके इसको कैसे रिलीज करना है, फिर इस क्लास के अंदर आप सीखते भी हो और करते भी हो। और आपके अलावा एक बार आप इस टेक्निक को सीख लिया, आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं और कोई और भी है आपकी लाइफ में, फ्यूचर में कोई आया है तो उनके साथ भी आप ये क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हो और इसके बाद आप शील्ड कर सकते हो। एक तो हम इस पे 4 करते हैं, एक फर्स्ट हमारा 7 पास्ट लाइफ्स की कॉर्ड्स कट करना, ये करते हैं, फाइनेंशियल कॉर्ड एंड रिलेशनशिप कॉर्ड, ओके, एंड स्पिरिचुअल कॉर्ड्स। दूसरा 7 पीढ़ियों के एंसेस्टर्स ने किस किस के साथ ये जोड़ के रखे हैं, खेत की प्रॉब्लम, कोर्ट की प्रॉब्लम, घर पे कोई झगड़े की प्रॉब्लम, रिश्ते की प्रॉब्लम, फिर उसको एक दिन का क्लास है फिर वो कट करते हैं। एक्चुअली मैंने 2 डेज ही डाला है मगर 2 डेज में ये कुछ भी नहीं होने वाले हैं। ओके, ये 2, इसके बाद फिर थर्ड वन इज हमारा कुंडली में जो 12 भाव है, एक एक भाव एक एक रिलेशनशिप है, 2nd हाउस है, 3rd हाउस है,
4th हाउस मदर है, 5th हाउस बच्चे हैं, 6th हाउस ससुराल वाले हैं, 7th हाउस हस्बैंड है, 8th हाउस जो कष्ट नष्ट की है, जैसे 9th हाउस है फादर की है, 10th हाउस है, ऐसे 11th हाउस, सब सारे हाउसेस में रिलेशनशिप्स है, दादा दादी नाना नानी ससुराल वाले और हस्बैंड की ग्रैंड पेरेंट्स, ऐसा पूरा खानदान आ जाती है उसके अंदर। 12 भावों से हम देख के हम कौन कहाँ है, और कुंडली को देख के 12 भावों को आपकी 7 पीढ़ियों में कौन सी पीढ़ी वाला अभी किस डायमेंशन में भी है वो भी बता सकते हैं। कुंडली इतनी बताती है, सही कुंडली देखे तो हम 7 जनरेशंस का भी खाता बता सकते हैं। ओके, सो वो कुंडली में जो 12 हाउसेस को रिलेशनशिप के रिलेटेड एंड फाइनेंस के रिलेटेड, ये दोनों के रिलेटेड मेनली उसका क्लीनिंग करते हैं। ओके, इसके अंदर फिर हेल्थ प्रॉब्लम से जो भी हो फिर वो वहां क्लीनिंग होएगा। 4th वन इज नेगेटिव कॉर्ड्स को क्लियर करके हम पॉजिटिव कॉर्ड्स यूनिवर्स से, और जिसको हम हमारे एंसेस्टर्स अभी तक मानते हैं, और हायर डायमेंशन में बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारे फाइनेंस की रिलेटेड कुबेरा है, और 9 टाइप्स ऑफ नीडीज है, और फाइनेंस की रिलेटेड बहुत सारे एनर्जीज है, रिलेशनशिप की रिलेटेड बहुत सारे एनर्जीज है, और कई इंफॉर्मेशन है। फिर उन लोगों से हम कॉर्ड कनेक्ट कर लेंगे। ओके, कॉर्ड कनेक्ट कर लेंगे। फिर ये लोअर की बातें छोड़ के हायर जाने के लिए फिर रस्सी पकड़ के नीचे, हमको जो नीचे खींच रही है वो रस्सी को काट के हायर जाने के लिए जो रस्सी है उसको पकड़ के हम आगे जाएंगे। ओके, फिर आपको अपनी क्लीन करने के बाद, आप पक्का होने के बाद, फिर तब आपकी फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ पहले उसकी ट्रायल डालना। ओके, इसके बाद फिर आपके बच्चों के साथ ट्रायल डालना, इसके बाद आपके पेरेंट्स के साथ और ससुराल वाले के साथ ट्रायल डालना, फिर आप पक्की हो जाओगे। फिर आपको हम हमारे टीम में ले लेंगे और भी क्लासेस के लिए, और टीचर ट्रेनिंग जैसा, और लोगों के साथ किसी को कॉर्ड कट करना है वो करना है। ओके, ये अच्छा है ना? Hello friends, welcome to Crystal Empire. These all are cord cutting tools. ये सब cord cutting tools हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स में हम यूज़ करते हैं। जो भी cord cutting क्लास किया है उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, और रेकी हीलिंग में भी इन टूल्स की इस्तेमाल करते रहते हैं। सो जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स हमारे से कनेक्ट होके फिर हमको परेशान करते रहते हैं, ये कॉर्ड कटिंग टूल के थ्रू हम वो कटिंग करते हैं। ये सेलेनाइट है, और ये कॉर्ड्स को बाहर पुल आउट करने के लिए यूज़ करने की टूल है। और ये सब कॉर्ड कटिंग टूल्स हैं, ये बहुत शार्प एजेस से रहती हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं, और ये नाइफ मॉडल्स हैं, और ये एरो मॉडल्स हैं। सो जो टूल आपका सोल सेलेक्ट करती हैं ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, और प्रोफेशनली कॉर्ड कटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो।